हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो भी हड़प्पन रिलीजन था वो कवर कर लिया था। तो वहाँ पे हमने एविडेंसेस देखे थे कि फर्टिलिटी गॉडेस का एक स्टैच्यू मिला है, फिर पशुपति शिवा की एक सील मिली थी जिसके ऊपर 5 एनिमल्स ड्रॉन थे, फिर हमने उसमें बरियल सिस्टम देखा था, फिर उनके बिलीव्स देखे थे। तो वो सारा हमने कवर कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो जो आज का लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं जो भी फेमस हड़प्पन साइट्स थी। अब इसमें हम एक एक साइट को लेके चलेंगे और उस साइट में क्या इम्पॉर्टेंट एविडेंस हमें देखने को मिला वो सारा हम अब कवर करेंगे। तो जो आज का टॉपिक हम पिक कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द हड़प्पा साइट। सो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा साइट मिलती है आज के पंजाब वाले रीजन में, जो कि कहाँ पड़ता है, इन पाकिस्तान। तो दो पंजाब हैं, एक इंडिया में है, एक पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे मैप पे अगर आप देखोगे तो मैं रेड पेन यूज़ कर रही हूँ, उसको देखना। यहाँ पे आ गया हमारा इंडिया वाला पार्ट और इधर आ जाएगा आपका पाकिस्तान वाला पार्ट। तो ये है हमारी हड़प्पा, ठीक है। इस साइड पे मिलता है हड़प्पा। तो आप अगर रफ ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और रिवर कौन सी रिवर के बैंक पे मिलती है, तो दैट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। अब मैं रावी भी यहाँ पे आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये जो ये वाली रिवर जा रही है ना, दैट इज अ रिवर रावी। फिर बाद में ये करेंगे सारे मिलके आपस में, ये रावी जो है ये चिनाब में मर्ज हो जाएगी, फिर चिनाब आगे जाके सतलुज में मर्ज हो जाती है एंड देन फाइनली इंडस में ये चली जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से जा रही होती है, ये झेलम जा रही होती है, यहाँ पे चिनाब जा रही होती है, फिर रावी आती है, यहाँ पे सतलुज आती है, फिर आगे जाके मिल जाती हैं किसमें, दैट इज इन इंडस। और एक्सकवेटर कौन थे, तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इस साइट को एक्सकवेट करा था एंड उसके बाद कौन से ईयर में करा था, तो दैट इज इन 1921। अब जितने भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स या जो भी हमें इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस देखने को मिले हड़प्पा में वो सब हम करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करना, जब ये सारे फीचर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली, बट व्हाट यू हैव टू डू, थोड़ा सा गैप छोड़ देना, लाइक फॉर 10 मोर पॉइंट्स, बिकॉज जब आप डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको और भी एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, सो दैट यू कैन ऐड देम एज वेल। जो आज मैं करवाऊंगी हड़प्पन साइट के एविडेंसेस, फिर आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जो मैंने मे बी कवर ना किए हों, ठीक है। तो उनको भी आप ऐड करते चलना। सो स्टार्ट विद द फीचर्स, यूनिक फीचर्स ऑफ हड़प्पा साइट। तो फीचर में फर्स्ट आता है 2 रोज ऑफ ग्रेनरी। आप भी डायग्राम साथ साथ में ड्रॉ कर लेना। 2 रोज मिली है ग्रेनरी की, 6 उसमें ऐसे बने हुए हैं, 6, 1 2 3 4 6, इस तरह से 2 रोज मिली हैं ग्रेनरीज की। अगला मिला है कॉफिन बरियल। तो हमने क्रीमेशन वाले पॉइंट में ये करा था, जब हमने 3 मेथड करे थे बरियल के, वहाँ पे बोला था हमने कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल एंड क्रीमेशन। कंप्लीट बरियल में तो क्या किया जाता था, जैसे डेथ हुई तो उसको क्या किया, बरी कर दिया। फ्रैक्शनल में क्या किया जाता था, ओपन एरिया में बॉडी को रख दिया जाता था सो दैट बीस्ट एंड बर्ड्स उस पर फीड करें, और जब बोन्स बचेंगी तो उनको उठाया जाता था एंड उनको फिर बरी कर दिया जाता था। फिर थर्ड आता है दैट इज़ द क्रीमेशन। क्रीमेशन में क्या करते थे, पहले बॉडी को जला देंगे, फिर ऐश जो होगी उसको कलेक्ट करेंगे और उसको बरी करेंगे। तो कॉफिन बरियल देखने को मिला है। जैसे कॉफिन, वो एस्ट्रोनॉमी वाला सॉन्ग है ना, वो तो सुना ही होगा। वैसे कॉफिन का सभी को पता होता है, जिसमें डेड बॉडी को बरी किया जाता है। क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। फिर सिमिट्री एच कल्चर देखने को मिलता है। तो इनके जो बरी थे वो किस शेप में हुआ करते थे, सिमिट्री एच, बस शेप थी एच, तब इसको बोल दिया सिमेट्री एच कल्चर। फिर सिंगल रूम बैरिक्स देखने को मिले हैं। कई जगह पे सिंगल रूम बैरिक्स इस तरह से बहुत सारे कमरे बने हुए देखने को मिले हैं, और ये माना जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे थे। तो मे बी ये लेबरर्स थे, क्योंकि लेबरर्स के लिए इतना जो एकोमोडेशन है वो प्रोवाइड किया जा सकता है उस टाइम के अकॉर्डिंग। और उसके आसपास जो थी वो इंडस्ट्रियल साइट्स, उस टाइम के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल साइट्स वहीं पे अवेलेबल थी। सो उसके बाद आते हैं 2 रेड स्टोन आइडल्स मिले हैं डांसिंग गर्ल के। पर ये 2 रेड स्टोन आइडल्स हैं, ये ब्रॉन्ज वाली के साथ मत मिक्स करना। दैट इज़ 2 रेड स्टोन आइडल्स ऑफ डांसिंग गर्ल। फिर नेकेड बस्ट मिला है, मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया।
अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने बताया था फैलस वर्शिप के बारे में। फैलस वर्शिप में क्या किया जाता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना उनकी वर्शिप की जाती है, ठीक है, तो ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है। देन सील्स ऑफ यूनिकॉर्न इंडिकेट डायरेक्ट ट्रेड विद मेसोपोटामिया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 3 साइट्स बताई थी, सूसा, उर एंड निपुर। तो ये जो आपकी सूसा, उर और निपुर आपके पड़ते हैं कहाँ पे, दैट इज इन इराक, और सूसा पड़ता है आपका ईरान वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूनिकॉर्न सील देखने को मिली थी, इसके एविडेंसेस मिले थे। ऑल्सो मेसोपोटामिया के साथ हमने ट्रेड किया है उस टाइम, ये इसके भी हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि जो सील हड़प्पन्स ने बनाई थी यूनिकॉर्न की, कल हमने देखी थी इमेज भी देखी थी यूनिकॉर्न की इमेज, उस पे बनी हुई है 1 हॉर्न्ड यूनिकॉर्न। तो अगर वो सील यहाँ पे बनी थी और मेसोपोटामिया में हमें जाके मिल रही है तो मतलब ट्रेड वाज प्रेवलेंट। फिर उसके बाद आती है पोस्ट क्रिमेशन बरियल। ये हमने जो बरियल वाला पॉइंट था उसमें कंप्लीट कर लिया था। तो ये वाले जो हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं जो कि सिर्फ हड़प्पा साइट से एसोसिएटेड है। ये मैंने अकॉर्डिंग टू साइट बताया हुआ है। ये छोटे छोटे लेक्चर होंगे, 6-7 मिनट के वीडियोस होंगे, बिकॉज आपने जो फीचर्स थे वो सारे कर लिए हैं, बट अब हम साइट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हड़प्पा सिटी एंड जो हड़प्पा साइट, एंड जो नेक्स्ट आएगा दैट इज अबाउट द मोहनजोदाड़ो, दैट इज माउंड ऑफ द डेड। तो उसके ऊपर लेक्चर आएगा, जो जो एविडेंसेस वहाँ पे हमें देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।